देखिए, जो सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, जो काफ़ी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और ये हमको लग रहा है कि इस समय ये WML यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और आगे इसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना थोड़ी-सी कम है। बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना नहीं है कि ये आगे चलकर इंटेंसिफाई होगा। लेकिन उम्मीदें कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसकी वजह से कुछ इलाकों में थोड़ी-सी कम बारिश की संभावना रहेगी। कुछ इलाकों में स्थिति थोड़ी-सी नॉर्मल कंडीशंस में रह सकती है। देखिए, इस सिस्टम का अभी जो स्थिति है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। और अभी ट्रफ जो है वो जो पश्चिम सिरा है, यानी कि जो पंजाब से क्षेत्र का जो भी मानसूनी ट्रफ का सिरा है, वो पूरे तराई के बेल्ट होते हुए पूर्वी बिहार से डिप कर रही है और पश्चिमी बिहार से डिप कर रही है बंगाल की खाड़ी तक। ये जब ट्रफ की वजह से कई इलाकों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। ये सिस्टम जो है अभी जो हवाओं का जो मॉइस्चर का पूल कर रहा है, वो अभी कर रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में और यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों में। यहीं पर ये मॉइस्चर का पुल कर रहा है। बाकी अभी मॉइस्चर का पुल अरेबियन सी से नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। लेकिन जब हम चलेंगे शाम के समय में तो अरेबियन सी से भी मॉइस्चर कुछ आने लगेगा और जो इसकी पूलिंग डेंसिटी है हवाओं का, वो कई इलाकों में बढ़ जाएगा। कल सुबह तक देखेंगे तो जो हवाएं हैं वो कई और भी आगे तक ये प्रेस करने लगेगा। और कल शाम तक तो जो है कई इलाकों में काफ़ी अच्छी पूर्वी हवाएं जो है वो देने लगेगा और ट्रफ की वजह से बहुत अच्छी वर्षा होने लगेगी बिहार के कई क्षेत्रों में। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद कई इलाकों में इसका वो जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो सेंट्रल पार्ट की क्षेत्रों पे पहुंचेगा कई इलाकों में। उसके बाद सिस्टम 28 तारीख के आसपास थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होगा। और उसके बाद ये साउथ उत्तर प्रदेश होता हुआ जो है ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पहुंच जाएगा। उसके बाद ये उत्तरी क्षेत्रों की तरफ ये जो है वो आगे बढ़ेगा और वहीं पर से जो है ये इसके ख़त्म होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मतलब वहीं पर रहेगा ये 20-21 के आसपास। उसके बाद ये जो है वेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाएगा और जब ये वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा उसके बाद ये राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन के रूप में नजर आएगा, उत्तरी राजस्थान के ऊपर। उसके बाद एक और नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में जो आपस में ये दिखा रहा है कि मर्ज होंगे और वो भी राजस्थान के ऊपर मर्ज होंगे। उसके बाद तब तक जो फिर से ये जो है कई इलाकों में अच्छी वर्षा देंगे और उसके बाद फिर सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल कम नज़र आ रही है आगे कुछ दिनों के दौरान देखा जाए तो अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है चेंज होने की। तो एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी कम, कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है, कुछ एक इलाकों में जो बारिश की संभावना है थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती हैं। तो तैयार रहिएगा इसके प्रति, क्योंकि कई इलाकों में जो है वो मूसलाधार वर्षा के चलते जो जनजीवन है वो प्रभावित हो सकता है। संभावनाएं तो कई इलाकों में बहुत अच्छी रह सकती हैं और कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। तो वो पश्चिम भाग का हो, ऐसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ऐसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का क्षेत्र जो पश्चिमी घाट्स का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश अभी फ़िलहाल नहीं है। अगले कुछ एक दिनों के दौरान या 4-5 दिनों या 6 दिनों की बात करेंगे तब भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है। मौसम में शुष्कता होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, यानी कि जो है मौसम शुष्क हो सकता है, साफ़ हो सकता है, क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के हालात जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे, देखिए सैटेलाइट में कुछ गड़बड़ी है, थोड़ा सा वही डिस्टर्ब चल रहा है सैटेलाइट। लेकिन देखिए जहाँ जहाँ मॉइस्चर का पूलिंग है उन्हीं क्षेत्रों पे ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं और उन्हीं क्षेत्रों में बारिश हो रही है। क्योंकि अब बारिश पूर्व से आएगी तो पश्चिम दिशा से अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी जो बारिश हो रही थी। अब देखिए सेंट्रल पार्ट्स आप क्षेत्रों में जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह में भी कुछ बादल कुछ बारिश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो रही है, पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास, पश्चिम बंगाल, झारखंड के आसपास। ये सब सिस्टम का प्रभाव है, सब सिस्टम का प्रभाव है। यहाँ पर कई इलाकों में जो है जम के पानी बरस रहा है। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश जो है वो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो आगे चल करके भी भविष्य में भी बात करेंगे तो धीरे धीरे ये वर्षा गतिविधियाँ इन्हेंस होंगी, बढ़ती जाएंगी। कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस बारिश हो सकती है और वेस्टर्न पार्ट्स पे थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और आगे भी अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। तो इसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा, रेडी तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब समय है, क्या ही कर सकते हैं। हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ के भाई लोगों का कमेंट आता है, आप लोगों का कमेंट आता है, देख के दिल बैठ जाता है। लेकिन प्रकृति के आगे सब बेबस है। पिछले साल मेरे यहाँ पर 70% की कमी रही थी बारिश में, 30% केवल बारिश हुई थी, 70% कम बारिश हुआ था। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें लग रहा है कि बस मानसून जो है आज 15 तारीख है, 4-5 दिनों के बाद रिवाइव हो सकता है। 21 तारीख के आसपास से, 22 के आसपास से फिर से मानसूनी वर्षा देश के कई इलाकों में देखने को। अभी अगर इसमें पैटर्न देखें वर्षा का तो दिख रहा है, इसमें दिखा रहा है कि पूर्वी बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर तो बारिश अच्छी दिखा रहा है।
और कई इलाकों में भारी वर्षा दिखा रहा है। लेकिन जब चलेंगे 20 तारीख मतलब कि 8 बजे करीब चलेंगे रात के समय में, तो ये वर्षा का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होकर के बिहार पे ही रहेगा और रात 12 बजे करीब ये जो वर्षा जो लगभग खत्म हो जाएगी, पूर्वी क्षेत्रों में रह जाएगी केवल सिमट करके। फिर सुबह के समय में देखेंगे 3 बजे करीब देखेंगे तो बदलाव फिर से होगा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी जो है वो देखी जा सकती है। ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। बहुत इंटेंस बारिश तो नहीं है फिलहाल, अभी ऐसा संभावित नहीं है कि कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हो जाएगी, चाहे ऐसा जो भी है। उड़ीसा कोस्ट पे तो बहुत भारी वर्षा होगी, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की भी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है कई इलाकों में, तो इसके लिए तो रेडी रहने की ज़रूरत होगी ही। 17 तारीख के आसपास भी देखेंगे हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं है। हालांकि सब सिस्टम आगे बढ़ने लगेगा तो वर्षा की गतिविधियाँ तो कई इलाकों में लेकर के आएगा ही, इसमें कोई दुराय नहीं है। और बहुत अच्छी वर्षा लेकर के आएगा, थोड़ा बहुत बारिश नहीं लेकर के आएगा, बहुत अच्छी वर्षा लेकर के आएगा, भारी वर्षा लेकर के आएगा, लगातार वर्षा झमाझम बारिश जो है वो देखने को मिलती है वो लेकर के आएगा। तो सिस्टम के लिए तो तैयार रहने की ज़रूरत होगी, सर्कुलेशन के रूप में रहने वाला है तो हालात जो है वो बद से बदतर करने ही वाला है। तो इसकी वजह से मध्य प्रदेश वगैरह पे भी जो है बारिश की जो गतिविधियाँ हैं, बारिश की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि एमपी वगैरह पे भी पूर्वी क्षेत्रों में जो एमपी का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में हैवी रेनफॉल जो है उस दौरान देखने को मिलने की संभावना वो दिख रही है। चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पर, मौसम विभाग इसके बारे में क्या कहते हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अभी देखेंगे तो देखिए जो उत्तर अभी बोल रहे हैं कि मौसम विभाग वाले लोग कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा पर पश्चिम बंगाल तटों पर कम दबाव का क्षेत्र है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, जिसमें झारखंड, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, कुछ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसका प्रभाव होगा। जैसे मैंने बताया था आपको, पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ धीरे धीरे अब बढ़ेंगी। कुछ जगहों पे भारी बरसात होगी। 15 जुलाई को उड़ीसा में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बरसात होगी, यानी कि आज, कल 16 और 17 को कहीं कहीं पर बहुत भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। अगले 7 दिनों के दौरान पश्चिमी मध्य और दक्षिण प्रायद्वीप भारत में, अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी कम रहने की संभावना दिख रही हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ हुई है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, त्रिपुरा में हुआ है, कुमारघाट में, उनकोटी में 150 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। उड़ीसा में पुरी में 140 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। असम में तिनसुकिया में 110 मिलीमीटर, उत्तराखंड में काठगोदाम में 100 मिलीमीटर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में 80 मिलीमीटर की वर्षा हुई है। झारखंड के जामताड़ा में 90 मिलीमीटर, बिहार के महाराजगंज में 80 मिलीमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 80 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो है वो तमिलनाडु में देखी गई है। उसके बाद आप देखिए पाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए ये है कई इलाकों में, देखिए अलर्ट हीट इंडेक्स का अलर्ट हमारे यहाँ जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है वो आज भी है, कल भी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे वर्षा में क्योंकि होने वाली है तो तापमान में गिरावट तो देखी जाएगी। अब फिलहाल बाढ़ जैसे हालात बनने की संभावना कहीं पर नहीं है, क्योंकि लगातार वर्षा कहीं पर हो नहीं रही है। जब लगातार वर्षा होगी नहीं तो जल भराव होगा नहीं, तो फ्लैश फ्लडिंग का चेतावनी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उड़ीसा वगैरह भी आसपास तो हो रही है, लेकिन अब पता नहीं इसके बारे में मौसम विभाग लोगों ने नहीं दिया है। हो सकता है कि वहाँ पर वर्षा फिर से उम्मीद ना हो। जैसा भी होगा, जिस तरह के भी होगा, इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की होगी। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर रहेगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद।